नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल सांडिल्य एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो कि मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्न। टोटल 20 प्रश्न होंगे, व्याकरण से लेकर के मुहावरा वगैरह सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो होगा। बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही सारे प्रश्न लिए गए हैं। बिहार में प्यून की जो वैकेंसी आई हुई है कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग बहुत बेनिफिशियल होगा। पहला क्वेश्चन, मुहावरों का सही अर्थ चुने। ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात मतलब इसका आपको मुहावरा का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है आलस करना, दूसरा ऑप्शन है ऊट पटांग काम करना, तीसरा ऑप्शन है आपको सदा एक सा रहना, चौथा ऑप्शन है झगड़ा करना। ढाक के तीन पात मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसका साधारण सा अर्थ ये होता है, मतलब हुआ कि सदा एक सा रहना। ठीक, इसका सही आंसर होगा सी, सदा एक सा रहना। मतलब कहने के लिए तीन है लेकिन है तो एक ही। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मुहावरा है, तीन तेरह करना। तीन तेरह करना, पहला ऑप्शन है टाल मटोल करना, दूसरा हरा देना मतलब पराजित कर देना, तीसरा सिद्धांतहीन होना मतलब अपने सिद्धांत से भी हीन होना, कोई भी काम जैसे तैसे मन करे वैसे करना, और चौथा ऑप्शन है आपका बिखर जाना। तीन तेरह, तीन का तेरह करना मतलब कोई भी चीज तीन है उसको आप 13 में चेंज कर दिए, मतलब उसको बिखेर दिए, बहुत सारे जगहों में उसको बिखेर दिए। तो इसका सही आंसर होगा बिखर जाना। ठीक है, 3 से 13 हो जाना। तीसरा क्वेश्चन, ये भी मुहावरा है, सॉरी मुहावरा नहीं है, ये एक भाषा मतलब वाक्य है, वाक्य का अर्थ बताना है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं? वैसा व्यक्ति जो बहुत भाषाओं को जानता है, मतलब दो या दो से अधिक भाषाओं को जानता है, उसे क्या कहेंगे? बहुभाषाविद, बहुभाषा भाषी, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। द्विभाषीय मतलब जो दो भाषा को जानता है वो द्विभाषी हुआ, लेकिन बहुत सी भाषाओं को जानता है मतलब दो से अधिक भाषाओं को जानता है, द्विभाषी तो होगा नहीं। रहा बहुभाषिया, ये भी कोई शब्द नहीं, तो इसका सही आंसर बचा बहुभाषाविद, मतलब जो बहुत भाषाओं को जानता हो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। सही वाक्य का चयन करें। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों को मतलब उलझा देते हैं। हम लोग वर्तनी की अशुद्धियों में पढ़ के ऐसे ऐसे आसान से प्रश्नों को गलत कर देते हैं। हमारे देश में अनेक जाति हैं, अनेक है तो जाति नहीं होगा, यहीं पे गलत हो गया। हमारे देश में अनेकों जातियां हैं। देखिए हम लोग जो भाषा डेली यूज करते हैं उसमें अनेकों हम लोग हमेशा बोलते हैं, लेकिन अनेकों कोई शब्द नहीं है। ठीक, अनेकों जातियां हैं, ये भी गलत। हमारे देश में अनेक जातियां, चौथा ऑप्शन है हमारे देश में अनेकों जातियां हैं, फिर ये भी गया। सही आंसर बचता है हम लोग का अपना सी, जो कि बिल्कुल सही है, हमारे देश में अनेक जातियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सही वाक्य का चयन करें। ये भी वाक्य का ही क्वेश्चन है। तुम उनको गुस्सा मत करो, तुम उन पर गुस्सा मत करो, तुम उनके ऊपर गुस्सा मत करो। गुस्सा तो किसी के ऊपर नहीं किया जाता, मतलब ऐसा तो है नहीं कि टेबल के ऊपर गुस्सा कर रहा है, मतलब कोई सामान टेबल पर रखा हुआ है उस पर, ऐसा तो है नहीं। उन पर गुस्सा मत करो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी आते हैं और वाक्य शुद्धि से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, इसीलिए आपको चौतरफा तैयारी करना होगा, क्योंकि 35 नंबर का आता है हिंदी बिहार कोर्ट प्यून में। पर्यायवाची शब्द चुने। धरती का पर्यायवाची, देवी तो होने से रहा, विपुला भी नहीं होगा, लोचन तो नेत्र का होता है। ये तीनों ऑप्शन ऊपर वाले गलत हुए। बचा अचला, अचला का और भी होता है, भूमि, धरती का भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, और भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं धरती के, लेकिन तीसरा ऑप्शन हम लोग के लिए सबसे प्रयुक्त ऑप्शन है। फिर पर्यायवाची सबसे क्वेश्चन है अनिल, अनिल का पर्यायवाची अनल, बिल्कुल गलत। अनीक, ये भी गलत। पावक, ये भी गलत। सही ऑप्शन बचता है पवन। अनिल का मतलब होता है हवा, हवा, हवा को
वायु भी कहते हैं, हवा को समीर भी कहते हैं, हवा को पवन भी कहते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा पवन, ऑप्शन नंबर बी। पर्यायवाची शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द से हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द, फिर यहाँ पे गगन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। विपरीतार्थक शब्द चुने, दानी, दानी का विलोम क्या होगा? परोपकारी, जो परोपकार करता हो। दानी का विपरीत हो सकता है, दानी का स्वार्थी, दानी का विपरीतार्थक भिखारी। ऐसा नहीं है कि जो दान देता है और जो भीख लेता है ये विपरीतार्थक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वार्थी भी नहीं होगा, परोपकारी भी नहीं होगा, इसका होगा कृपण। जो ना होता है जो दान बिल्कुल देना भी नहीं चाहता उसको कृपण बोलते हैं। ठीक, जो बिल्कुल दान देने में विश्वास नहीं करता हो, 1 रुपया भी अगर उसको दान करना हो तो नहीं करेगा, उसको कृपण बोलते हैं। विपरीतार्थक से फिर है परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष नहीं हो, जो प्रत्यक्ष नहीं हो उसे परोक्ष कहते हैं। इसका विपरीतार्थक पहला ऑप्शन ही सही है, विपक्ष। इसका विपरीतार्थक होगा पक्ष। निष्पक्ष, निष्पक्ष का भी वही होगा सापेक्ष। और अक्ष मतलब होता है धुरी। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद। देखिए ये प्रश्न आपको संधि से आया है। तिरस जोड़कार ये होगा नहीं, तीर जोड़कार ये भी सही नहीं है, और तीर जोड़कार होगा यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा तिरह जोड़कार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्सम। तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। खीर, ये तो देखने से ही लग रहा है कि हम लोग का हिंदी का शब्द संस्कृत का है नहीं। गली, गली जो हम लोगों के गली मोहल्ले होते हैं ये भी हिंदी का शब्द है, होने से रहा। गेहूं ये भी हिंदी का शब्द है, ये भी होने से रहा। तो इसका सही आंसर होगा भविष्य। ठीक है, तत्सम शब्द इसमें भविष्य है चारों में। कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन, हवा, हवा बहता है नहीं, हवा बहती है। ठीक, आग ये भी बहुवचन नहीं है, एक वचन है। समाचार, समाचार छपता है ना कि छपते हैं, कोई भी एक समाचार होता है ना, और सबको मिला के समाचार पत्र बनता है। समाचार पत्र बहुवचन हो जाएगा लेकिन समाचार बहुवचन नहीं। ठीक, तो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन गलत। सही ऑप्शन वर्षा। कभी भी वर्षा आप सुने होंगे, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रहा है नहीं, वर्षा हो रही है। अगला पर्यायवाची शब्द चुने, नेत्र। नेत्र का पर्यायवाची अनिल, अनिल मीन्स होता है हवा, सबीर मीन्स भी हवा, और पंकज मीन्स होता है कमल। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा नेत्र। नेत्र का होगा लोचन। 3 ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान को भरें। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी डैश नहीं होता है। विपत्ति में धैर्यवान लोग जो होते हैं वो क्या नहीं होते हैं? अधीर नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं, आवर्ती नहीं होते। सबसे बेस्ट ऑप्शन, हालांकि अधीर भी चलेगा, दुखी भी चलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट है विचलित, तो हम लोग टिक करेंगे सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पीयूष का विलोम। पीयूष, पीयूष का विलोम क्या होता है? अमृत। पीयूष मीन्स अमृत ही होता है। ठीक, यहाँ पे पूछा गया है पीयूष का विलोम, तो पीयूष का विलोम आपको होगा अमृत। अमृत इसका पर्यायवाची हो गया, ये भी गलत। विष ये बिल्कुल सही है। सुधा मीन्स अमृत होता है, और बेसर मीन्स होता है गधा। बेसर का पर्यायवाची होता है गधा। ठीक, तो ये भी तो होने से रहा।
सुधा, यहाँ पे हमसे विलोम पूछा गया, सुधा मीन्स भी अमृत ही होता है, ठीक। यहाँ पे विलोम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। संबंध कारक का चिन्ह, देखिए व्याकरण से ये प्रश्न आ गया, कारक से, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर संबंध काके की, ऊपर वाले 3 ऑप्शन गलत, क्योंकि संबंध कारक पूछा गया है। संबंध मतलब किसी से संबंध जोड़ने की बात हो रही है, जैसे राम का भाई, श्याम की पुस्तक, राम की गाय, तो संबंध राहुल के नाना नानी, तो ये सब संबंध के बोध कराते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। नाती का स्त्रीलिंग, बार बार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नतिनी, नातिनी, नातिन, नाती। यहाँ पे देखिए कैसे एग्जामिनर आपको घुमाएगा, दीर्घी है, यहाँ पे हर्षी है, आपको लगेगा सही है लेकिन ये गलत है। नातिनी हम लोग भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, ये भी गलत है। नतिनी ये भी गलत है। नातिन इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। वर्तनी शुद्धि पे ये सब प्रश्न है। अंतस्थ व्यंजन, फिर व्याकरण से प्रश्न। अंतस्थ व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? 5 बिल्कुल गलत, 3 बिल्कुल गलत, 2 बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर 2। 4, इसमें 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ठीक। उष्ण व्यंजन, फिर व्याकरण से प्रश्न, कितने होते हैं? इसमें 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? तो 4, इन सब ने आपको दे दिया, 4 2 ऑप्शन में है, तो दोनों तो ये गलत हो गए, ऊपर वाला और ये तीसरा, बचे ये और ये। तो जिनको पता है उष्ण व्यंजन के विषय में, ये ख छ ट थ, ये तो होने से रहा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमेशा चैनल पे आएँ, डेली आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पे आपको हिंदी और मैथ, 35 नंबर का मैथ और 35 नंबर की हिंदी है, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।